म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? मतलब आपके पैसे की सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है रिस्क लेना, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम है जो इसको कम्प्लीटली मॉनिटर करता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका पैसा कितना सेफ है और क्या रिस्क होते हैं। हेलो हाय नमस्कार, जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से मैं गीता पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है, कौन इसको रेगुलेट करता है, कौन निवेशकों की हितों के बारे में सोचता है, उसको मॉनिटर करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रेगुलेशन का मतलब। रेगुलेशन का मतलब है रूल्स, मॉनिटरिंग या फिर एक ऐसा सिस्टम या अथॉरिटी जो निवेशकों के हितों के बारे में सोचे और मॉनिटर करे सब कुछ। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इंडियन मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर्स और म्यूचुअल फंड। सेबी इंश्योर करती है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं वो निवेशकों के पैसों का गलत इस्तेमाल ना करें। जब भी कोई फंड लॉन्च होता है, जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है, तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। जब सेबी वेरीफाई करके उसको अप्रूव करता है, उसके बाद ही फंड मार्केट में लॉन्च होता है। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना जो एनएवी है वो डेली डिस्क्लोज करना होता है। ये बेनिफिशियल होता है इन्वेस्टर्स की जानकारी के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और इन्वेस्टर अपने जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो भी उन्होंने पैसा मार्केट में लगाया हुआ है, उसका वैल्यू डेली चेक कर सकें। सेबी के नियम के अनुसार हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने रिपोर्ट्स क्वार्टरली और एनुअली पब्लिश करने होते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ और किस परसेंटेज से इन्वेस्ट हुआ, मतलब कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने बाय करे और कितने परसेंटेज से बाय करे। तो ये जो फैक्ट शीट्स वगैरह जो कंपनी पब्लिश करती हैं, उससे इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, किस परसेंटेज से किस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। इससे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं कि किस परसेंटेज में कितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। सेबी ने हर म्यूचुअल फंड के लिए एक ट्रस्टी बनाना कंपलसरी किया हुआ है। ट्रस्टी का काम होता है कि एएमसी मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों की इंटरेस्ट मतलब उनके हितों के अगेंस्ट कोई भी काम ना करे। अगर ऐसा होता है तो सेबी के पास ये पावर है कि उनके खिलाफ फिर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। सेबी ये भी इंश्योर करता है कि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो कोई भी गारंटी वाला एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते कि इतनी इसमें गारंटी है, जैसे 15% का गारंटी, 20% का गारंटी, इस तरीके के एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो सेबी उसके खिलाफ भी एक्शन लेने की पावर रखती है। अगर आपको अपने म्यूचुअल फंड से कोई कंप्लेन है, जैसे विड्रॉल में अगर डिले हुआ है या फिर गलत चार्जेस लगे हैं, तो सेबी का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्कोर के नाम से, तो वहां पे जाके आप अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। सेबी के पास पावर है कि वो किसी भी एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर के लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो सेबी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है जो फंड लॉन्च से लेकर एनएवी डिस्क्लोजर, रिपोर्ट्स बनाने में या फिर कंप्लीटली वो सब कुछ मॉनिटर करता है, ताकि निवेशकों के जो हित हैं वो सुनिश्चित किए जा सके। तो सेकंड जो रेगुलेटरी बॉडी है वो है एमफी। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। ये मेक श्योर करती है कि जो भी सेबी ने रूल्स बनाए हैं वो डिसिप्लिन वे में फॉलो हो सके। तो इसके भी बहुत सारे रोल होते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन लाने में, और इन्वेस्टर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए इन्होंने काफी रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे हर डिस्ट्रीब्यूटर को एक लाइसेंस लेना होता है, एआरएन नंबर उसको बोलते हैं। जो एआरएन का मतलब है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर है वो क्वालिफाइड है इन्वेस्टर को सजेशन देने के लिए या फंड सेलेक्ट करने के लिए। एमपी म्यूचुअल फंड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है इन्वेस्टर्स के लिए। आपने टीवी पे, यूट्यूब पे एक एड सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो एमफी का रोल है जो म्यूचुअल फंड के लिए मिथ्स मार्केट में है उसको दूर करना, इन्वेस्टर्स को ये समझाना कि म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड, सेफ और वेल्थ क्रिएशन का, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा टूल है।
तो सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा लेके कोई फ्रॉड नहीं कर सकती। यहाँ पे ये क्योंकि वेल रेगुलेटेड है, ऐसा कोई फ्रॉड होना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। रिस्क है तो वो मार्केट का रिस्क है कि मार्केट में जैसा भी फंड परफॉर्म करेंगे उससे मार्केट का जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई फ्रॉड होने का चांसेस ना के बराबर है। एमफी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसे म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को ही फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिटायर्ड पर्सन को कोई डिस्ट्रीब्यूटर 100% इक्विटी या फिर हाई रिस्क वाला फंड दे दे और उसकी कंप्लेन एमफी तक चली जाए तो उसका लाइसेंस सस्पेंड तक हो सकता है। सेकेंड, जैसे किसी का 1 ईयर का फाइनेंशियल का गोल है, उसको अगर हम 100% इक्विटी फंड सजेस्ट कर दें या हाई रिस्क वाला फंड सजेस्ट कर दें तो मतलब वो भी एक सुटेबल फंड नहीं होगा और इसकी कंप्लेन भी अगर एमफी तक चली जाए तभी भी उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो एमफी और भी बहुत सारे काम करती है, जैसे एनएवी, जो भी फंड्स के एनएवी है उनको डेली अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करती है। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड एक वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और ये एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा टूल है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है या कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं या फिर दिए हुए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।